स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम जिसे हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में फर्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन सिस्टम। उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में कहेंगे पाचन तंत्र। आज चैप्टर सेकंड में जिस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे वो मानव तंत्र का परिचय, इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन सिस्टम। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें ह्यूमन सिस्टम, परिचय लेंगे। इसमें हिंदी में कहेंगे मानव तंत्र। शुरुआत यहां से कर रहे हैं। मानव, देखो कुछ बार कुछ टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है। नेचर में जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके साइंटिफिक नेम होते हैं। सभी प्लांट को बॉटनी में इंक्लूड किया गया, वनस्पति विज्ञान में जो कि बायोलॉजी की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। सभी एनिमल्स को जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में इंक्लूड किया गया। तो मानव को जूलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। मानव का जो साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम है वो होमो सेपियंस है। और जो भी मानव की देह है वो प्रकृति प्रदत्त है। अब इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक हम पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे पहले, यानी पहले परिचय लेंगे इसमें। देखो फर्स्ट है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल व वंडरफुल प्रकृति प्रदत्त संरचना है। नेक्स्ट है मानव की देह में अनेक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, संरचनात्मक इकाई हैं। वंस अगेन, मानव की देह में अनेक संरचनात्मक इकाई हैं। उसमें सेल से हम इसको शुरुआत करेंगे। मुख्यतः स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट सेल को कहा जाता है। देखो फर्स्ट है सेल, हिंदी में इसे कहेंगे कोशिका। अब इसको हम इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी हाउसेज है, उसमें सबसे अधिक संख्या में जो यूज किया जाता है वो ब्रिक्स काम में ली जाती हैं, ईंटें काम में ली जाती हैं। उन ब्रिक्स या ईंट उस बिल्डिंग की, उस हाउस की संरचना बना रही हैं, क्योंकि वो एक एक करके बाइंड की जाती हैं, प्रॉपर ऐड की जाती हैं, प्रॉपर जोड़ी जाती है बोल सकते हैं, और उस बिल्डिंग का निर्माण होता है या उस हाउस का निर्माण होता है। इसलिए बिल्डिंग या उस हाउस की संरचनात्मक और उस क्रियात्मक इकाई ब्रिक्स को कहते हैं। उसी प्रकार मानव की देह में सबसे अधिक मात्रा में जो हैं वो सेल ही हैं, कोशिकाएं हैं, या सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक नंबर्स में जो संरचनाएं हैं वो सेल हैं, कोशिका है। इसलिए इसे मानव की देह की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं, स्ट्रक्चरल व फंक्शनल यूनिट कहते हैं। देखो नेक्स्ट है कितनी पाई जाती हैं सेल, कोई निश्चित संख्या नहीं है।
लगभग ये मान सकते हैं कि 100 अरब के आसपास मानव में कोशिकाएं पाई जाती हैं, संपूर्ण देह में है। मानव का विकास भी एक सिंगल सेल से ही हुआ है जिसका नाम है जाइगोट। उसमें निरंतर विभाजन होने से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसी सेल बनती गई हैं। इन सेल्स के प्रॉपर जुड़ने से, प्रॉपर इंटरेक्शन से टिश्यूज का निर्माण होता है। टिश्यूज के ग्रुप से ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन के ग्रुप से सिस्टम का निर्माण होता है। तो फर्स्ट है सेल। देखो, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये बोल सकते हैं देह की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। देखो नेक्स्ट है टिश्यू। इसे कहेंगे उत्तक। ये ध्यान कर लेना, आगे डीपली आएगा सेल, खोज आएगी इसकी। 2 वैज्ञानिक आएंगे, रॉबर्ट हुक, वो डेड सेल की खोज की थी। लिवेन हो पाएगा, एक एंटोनी वोल्वेन, उन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की थी, जीवित कोशिका की। टिश्यू ये शब्द गुरु का दिया हुआ है। अनेकों बिंदु आएंगे आगे। 2 या 2 से अधिक सेल्स के समूह को टिश्यू कहते हैं। यह क्या बोल देंगे? उत्तक कहते हैं, परंतु उनमें प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक सेल्स जिनमें प्रॉपर इंटरेक्शन हो, और उनके समूह को क्या बोल देंगे? उत्तक। नेक्स्ट है ऑर्गन। इसको बोलेंगे अंग। ये बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक टिश्यूज या उत्तकों के समूह को ऑर्गन कहते हैं। देखो नेक्स्ट, इसका समूह कहलाता है सिस्टम। इसको बोलेंगे तंत्र। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक अंगों के समूह को सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। अब ध्यान ये रखना, प्रॉपर उनमें इंटरेक्शन होना चाहिए। परंतु पहला है सेल के समूह को टिश्यू, टिश्यू के समूह को ऑर्गन, और ऑर्गन के समूह को सिस्टम। ऐसे दर्शा सकते हैं। देखो सेल, नेक्स्ट लिखा मैंने टिश्यू, नेक्स्ट लिखा है ऑर्गन, नेक्स्ट लिखा है सिस्टम। अनेकों आएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑक्सीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र। ये है, इसके ग्रुप को कहेंगे। 2 और मोर सेल, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह को टिश्यू, 2 या 2 से अधिक टिश्यू के समूह को ऑर्गन्स, और 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स के समूह को क्या बोल देंगे? इन सिस्टम से क्या बनेगा फिर? ह्यूमन बॉडी। अनेक है मानव में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र,
ऐसे अगर हम लेंगे, टिश्यू की एकल इकाई को क्या बोलते हैं, यानी ऐसी कौन सी एक एकल संरचना जिससे टिश्यू मिलकर बना है, उसका नाम है सेल। तो टिश्यू की ऊतक की एकल इकाई को, एकल संरचना को क्या कहेंगे, सेल। ऑर्गन की सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे, टिश्यू। सिस्टम की सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे, ऑर्गन। और ह्यूमन बॉडी की सिंगल यूनिट को क्या कहेंगे, सिस्टम। ये तो इधर ग्रुप लिया मैंने, इसका एक और ले लेते हैं ग्रुप। सिस्टम के समूह से क्या बनता है, संपूर्ण मानव देह का निर्माण होता है। तो ये समूह में आएंगी, दो या दो से अधिक समूहों को क्या बोल देंगे, समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को ऑर्गन, ऑर्गन यानी अंग, अंगों के समूह को क्या बोल देंगे, सिस्टम, इसके समूह को क्या बोल देंगे, ग्रुप, इसके समूह को ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की एकल इकाई यानी किससे मिलकर बनी है, अनेक सिस्टम से, एकल इकाई को सिस्टम। सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन। तो एकल संरचना को, सिंगल यूनिट को क्या कहें, ऑर्गन। ऑर्गन की टिश्यू, टिश्यू की सिंगल यूनिट क्या है, सेल। अब देखो, ये हम बिंदु पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल से। फर्स्ट जो बिंदु हम ले रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में इसे बोलेंगे पाचन तंत्र। अब देखो कैसे इसको हम डिफाइन करें, या सामान्य अर्थ क्या है। अभी देखो आया है सिस्टम शब्द आया, हिंदी में क्या बोलेंगे, तंत्र। किसको कहेंगे सिस्टम, ऑर्गन के समूह को बोलेंगे, ये आ जाएगा। किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह क्या कहलाता है, सिस्टम। अब देखो पहला इसमें से ले रहे हैं अपन, डाइजेशन। छोटा सा पार्ट लेंगे, इसका सामान्य अर्थ या इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। पाचन, मनुष्य सामान्यतः चाहे नर मनुष्य हो चाहे मादा मनुष्य हो, हम ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर सामान्यतः फूड के रूप में ले रहे हैं। अलग अलग टाइमिंग लेते हैं जिनका अलग अलग नोमेनक्लेचर किया गया है। नाइट के समय हम डिनर ले रहे हैं, और दोपहर में लंच लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट। उस दौरान जो भी खाद्यांश ले रहे हैं हम, चाहे तरल अवस्था में लें चाहे ठोस अवस्था में लें, उसको मानव की देह सिंप्लीफाई करती है, सरल अवस्था में परिवर्तित करती है। हम जो ले रहे हैं वो जटिल लेते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन भी हैं, लिपिड भी हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, जल कंटेंट भी है। वो सभी आपस में यदि दो या दो से अधिक संरचनाएं मिली हैं या जुड़ी होती हैं, उससे कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जैसे एक स्थान पर खूब सारी सोप्स हैं, उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक सिंगल सोप को कॉम्प्लेक्स हम नहीं कहते हैं। इसी प्रकार यदि भोजन में अनेक कंटेंट उपस्थित हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जल, खनिज लवण, तो उस फूड को कहेंगे कॉम्प्लेक्स फूड। और मानव की देह उस फूड को सिंपल में कन्वर्ट करती है, यानी सिंप्लीफाइड करती है। ऐसे ले लेंगे, देखो ये फूड लिया हमने, ये कोई भी आप फिगर ले सकते हो। ये है कॉम्प्लेक्स फूड, क्या बोलेंगे, जटिल भोजन बोल सकते हो। जटिल का क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, सबसे अधिक मात्रा में यही लेते हैं। लिपिड भी हैं, यानी फैटी एसिड्स जैसे ऑयल से, घी से हम लेते हैं। प्रोटीन भी है, जैसे पल्सेज से लेते हैं। विटामिन भी हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कम मात्रा में लेते हैं हम। मिनरल्स भी हैं, खनिज लवण भी हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, और जल कंटेंट भी है। यदि किसी संरचना, कोई भी संरचना चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, में दो या दो से अधिक कंटेंट हो तो उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। देखो मानव कैसी है, अनेक संरचनाएं मानव में, सेल है, टिश्यू, ऑर्गन, तो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ भी दो से अधिक कंटेंट हैं। इसको मानव की देह किस में बदलेगी, सिंपल में बदलेगी। इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड फूड। वंस अगेन, सिंप्लीफाइड फूड।
या सिंपल बोल सकते हो आप। किसके द्वारा बदला जाता है? एंजाइमों द्वारा, एंजाइमेटिक प्रोसेस या एंजाइम। प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन। क्या कहेंगे? देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ, जटिल भोजन एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा सरल में परिवर्तित होता है, उसे डाइजेशन कहते हैं या पाचन कहते हैं। देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ, यह क्या बोल देंगे, जटिल भोजन को एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा सरल में परिवर्तित किया जाता है, उसे डाइजेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में, यानी जटिल खाद्य पदार्थ को सरल में परिवर्तित करने के दौरान जो भी मानव के ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। यानी मानव द्वारा ग्रहण किए गए जटिल खाद्य पदार्थ को एंजाइमेटिक क्रिया द्वारा सरल में परिवर्तित किया जाता है, सरल खाद्य पदार्थ हम बोल सकते हैं, सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो भी ऑर्गन्स काम में आते हैं, वो एक परस्पर संयुक्त होकर एक सिस्टम बनाते हैं, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। देखो, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव का जो हम पढ़ेंगे, इसमें मानव के पाचन तंत्र के भाग मोस्टली 2 टाइप्स हैं, या मोस्टली 2 पार्ट्स, मुख्यतः 2 भाग होते हैं, और वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी में क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। 2 संरचनाएं मिलकर बना है, 2 से मिलकर बना होता है ये। पहला है आहार नाल। आहार का अर्थ है भोजन, नाल का अर्थ है नलिका। आहार नाल, आहार का अर्थ होता है भोजन, नाल का नलिका। यानी मानव की देह में एक नलिका नुमा संरचना होती है, जिससे क्या होता है, जिसमें भोजन उपस्थित होता है या भोजन पास होता है अगले ऑर्गन तक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेशन का अर्थ अभी लिया, जटिल को सरल में बदलना। ग्लैंड्स का अर्थ है गांठ नुमा संरचनाएं, इसको बोलेंगे पाचक ग्रंथि। यानी मानव की देह में उपस्थित कुछ उपयोगी गांठ नुमा संरचनाएं जो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। या इसमें 3 हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लार ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड। दूसरी हम पढ़ेंगे लीवर, हिंदी में बोलेंगे इसे यकृत, जिगर भी बोलते हैं। तीसरी है पेंक्रियाज, ये इसको बोलते हैं अग्नाशय, इंग्लिश में बोलेंगे पेंक्रियाज, इसको बोलेंगे सेलेवरी ग्लैंड। मानव में तीनों पाई जाती हैं, तीनों विकसित भी होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, ये एक तो है कंप्लीट होता है, एक शब्द आता है इनकम्प्लीट। देखो, कंप्लीट का अर्थ है पूर्ण। पूर्ण को कैसे बोलते हैं? माउथ टू एनस, इसको तो बोलते हैं मुख से गुदा तक।
ये बोल सकते हैं। पहला पार्ट है इसमें माउथ, हिंदी में क्या बोल देंगे, मुख बोल देंगे। दूसरा अगर हम पार्ट देखें वो है बक्कल कैविटी, परंतु इसी में पढ़ेंगे बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, गर्सनी। नेक्स्ट इसोफेगस, इसको बोलेंगे गर्सिका। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टोमक, इसको बोलेंगे अमाशय। नेक्स्ट बोलेंगे इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे आंत। इसमें दो हम पढ़ेंगे, लार्ज व स्मॉल, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टम, जहाँ अनडाइजेस्ट फूड रहता है, मल रहता है, ये बोल सकते हैं मलाशय। तो नेक्स्ट डे हम इनका डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस